हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी, ये दिन है संडे का, छुट्टी का दिन है, तो काम थोड़ा आराम से हो रहे हैं। साथ ही थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं वो भी मैं आज के ही दिन करती हूँ, क्योंकि छुट्टी के दिन एक तो ये रहता है कि आपको नाश्ता बनाने की जल्दबाजी नहीं रहती है। दूसरा ये होता है कि काम अगर थोड़ा लेट से भी हो जाए, खाना लेट से भी बन जाए तो कोई टेंशन नहीं होती है। आगे पीछे तो बस प्लान कैंसिल करना पड़ता है या फिर थोड़ा बहुत किसी और चीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तब जाके जो है सारे काम मन के मुताबिक हो पाते हैं। तो आज वो सारी लिमिट नहीं थी, तो मैंने कहा आज मैं किचन से सारा सामान हटा लेती हूँ और तब साफ़ करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरी आदत। जो लोग मेरे साथ पहले से ही हैं वीडियो में बने हुए, तो वो लोग जानते हैं कि मैं हमेशा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत करके घर का कोना कोना मैं साफ़ करूँ और थोड़ा भी धूल मिट्टी गंदगी वगैरह ना रहे। तो मुझे ज़्यादा परेशानी होती है जालों से। मकड़े के जाले जब लगते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं, और साथ ही डर भी रहता है कि अगर जाले हैं तो जाहिर सी बात है मकड़ी भी होंगी, कॉकरोच, पता नहीं क्या क्या होगा। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए साफ़ सफाई सबसे बेस्ट होता है। किचन वगैरह का काम मैं कर चुकी थी, सामान हटाना था। वैसे भी मेरे किचन में बहुत ज़्यादा सामान तो है नहीं, तो जो भी नीचे रखा हुआ था ड्रम वगैरह वो सारे हटाए हैं मैंने और अच्छे से सफाई की है। उसके बाद जो है मेरा सबसे बड़ा काम जो छुट्टी के दिन का होता है वो होता है कपड़े धुलने का। तो अभी इस टाइम पे जो है मशीन भी चालू थी, उसमें भी डाले हुए थे और कुछ हाथ से धोने वाले थे, क्योंकि ये हस्बैंड के रहते हैं तो वो जैसे मंदिर जाते हैं वहाँ से चंदन वगैरह लग जाता है उनके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ें जो है ना मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं होती हैं, वो वाले दाग। तो इसलिए हाथ से ही मैं धोती हूँ, और साथ ही मेरे भी कुछ कपड़े थे तो उन्हें भी मुझे हाथ से ही धोना था। इस वजह से मैं अभी ये काम भी कर लूँगी। और अभी नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है। नहाई इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि जिस दिन मेरे पास ज़्यादा काम होता है मैं कोशिश करती हूँ पहले वो काम निपटा लूँ, उसके बाद ही नहाऊँ। तो 2 बाथरूम थे वो भी साफ़ करने थे, और नहाने के बाद अगर मैं करती तो फिर मतलब बहुत अजीब सा लगता है, दुगना काम बढ़ जाता, फिर मुझे नहाना ही पड़ता दोबारा से। तो मैंने कहा नहीं, पहले ये सारे काम कर लेती हूँ, छुट्टी का दिन है, आराम से अपने काम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में भी नहीं किए हैं मैंने, लेकिन ये था कि टाइम से सारे काम हो गए थे जैसा मैंने सोचा था। तो दिन में क्योंकि देखिए सुबह ही हम लोगों का डिसाइड हो जाता है कि क्या क्या हम खाएंगे संडे के दिन में। जो भी अगर कुछ स्पेशल भी बनना है तो भी पहले ही एक दिन पहले डिसाइड हो जाएगा या सुबह ही हो जाएगा। लेकिन आज जो है हस्बैंड का मन कर रहा था कि पुलाव बनाते हैं, वो भी मिक्स पुलाव जो सारी सब्जियां वगैरह डाल के बनता है। तो अभी आगे वीडियो में आप बने रहिएगा, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कमाल की गज़ब की रेसिपी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसी तरीके से पुलाव बनाया जाता है। तो आप वीडियो में देखना, अगर आप लोग बनाते हैं इस तरीके से तो बताइएगा कमेंट करके कि आप भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े धुल चुके थे, ये सारे तो मैंने हाथ से धुले थे, बाकी जो हैं वो मशीन में डाले हुए थे, तो वो भी टाइम से अपना जो है साफ़ होके आ गए थे। स्पिन नहीं करती हूँ, सिर्फ धोती हूँ और उनको रेंज कर देती हूँ। बाकी स्पिन की ज़रूरत उतनी नहीं होती है। हमारे यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी खासी धूप है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ बस 2-4 दिनों में बहुत भयंकर गर्मी पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ का यही है, अगर बीच में बारिश होती है तो फिर ठंड पड़ेगी, और अगर नहीं होती है तो फिर इतनी तेज़ गर्मी पड़ेगी कि जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है, इतनी तेज़ पड़ेगी। अभी जो है सारे कपड़े फैला दिए हैं मैंने आगे की तरफ, क्योंकि ज़्यादा जगह ऊपर रस्सी पे नहीं होती है और तेज़ धूप आगे ही लगती है। तो चलिए जी, अब शुरू करते हैं बनाना अपना ख़ास तरीके का पुलाव। उसके लिए सबसे पहले तो आपके घर में जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद है खाने में, आप सारी की सारी इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे एक बड़ी थाली ली है, उसी में सारी चीज़ें मैं अभी रखूँगी सर्व करके। देखने में भी बहुत प्यारी लगती है, और थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें चावल कम पड़ते हैं क्योंकि जैसे हम 2 जने हैं तो थोड़े से ही पड़ेंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ऑरेंज जूस बना के दे दिया था, उन्होंने खुद भी पिया और मेरे लिए भी बना लिया था। तो हम लोग चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ लिक्विड ज़रूर लेते हैं, पानी की मात्रा बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही मेरे हस्बैंड यहाँ खेत से ले आए थे ये ताज़ा धनिया, तो ये भी मैंने काट दिया है, और टमाटर, पत्ता गोभी, और जो ये आपने देखे हैं ये हमारे यहाँ पे तो इनको शिव चना बोला जाता है, आपके यहाँ पे शायद किसी और नाम से जाना जाता होगा। तो वो डाला है, आपके पास बीन्स है तो वो डाल दीजिए, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, प्याज है, और लिए हैं आलू।
तो ये सारी चीज़ें अभी जो था मेरे पास मैंने उतना ही डाला है। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा सब्जियां हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, या पनीर है तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। मैंने कई बार बनाया है उस तरीके से पुलाव। तो ये देखिए, आलू, प्याज, धनिया, बीन्स और गाजर और पत्ता गोभी, टमाटर, बस ये सारी चीज़ें आपको रेडी करनी है। ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला ना बहुत टेस्टी होता है इस तरीके से जब बनाते हैं। 2 चम्मच घी डाल दिया है मैंने, और ये वाला पुलाव घी में ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए घी का ही मैं बनाऊँगी। थोड़ा सा डाल दिया इसमें जीरा, और अब धीरे धीरे करके करेंगे फ्राई। बाकी सब्जियों को तो साथ में ही डालेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में बस ये प्याज अच्छे से फ्राई करना है, कच्चा नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से रखना है फ्राई करके। फिर उसमें डाल दिया है मैंने टमाटर, और टमाटर के साथ में इसमें जाएंगे सारे मिर्च मसाले जो भी हैं। मेरे पास आमचूर पाउडर भी नहीं था, और साथ ही जो है ना एक और मसाला आता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा वाला मसाला, लेकिन मैंने उसमें पनीर मसाला डाला है क्योंकि मेरे पास वही है और काफ़ी टेस्टी होता है। जैसे मैं किसी भी चीज़ में डालती हूँ तो वो बहुत टेस्टी होता है, वो डाल दिया। और बाकी यहाँ पे सारी सब्जियाँ इसमें डाल देनी है, सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसमें डालना है हमें पानी 1 गिलास। शुरू में 1 गिलास पानी डालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ना आधा गिलास जितना चावल लिए थे, और 1.5 गिलास मैंने टोटल इसमें पानी डाला है, ताकि ये अच्छे से पक जाए और एकदम सूखा सूखा ना बने। सूखा सूखा अच्छा नहीं होता है। 1 गिलास देखिए सब्जियां पकेंगी और आधे गिलास से चावल पक जाएंगे, तो टोटल 1.5 गिलास पानी इसमें डालना है। आपकी मर्ज़ी है, वेजिटेबल अगर आपने ज़्यादा डाली है तो उसी अकॉर्डिंग पानी डालिएगा, क्योंकि हम तो 2 ही लोग हैं, तो हमारे लिए जितना इनफ था उतना ही मैंने किया है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, यकीन मानिए इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। आपके पास अगर बासमती के चावल हैं तो आप वो डाल दीजिए, उसका तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सैलेड की थाली भी सजा ली थी। इस तरीके से जब घर में सैलेड रहता है तो मैं काट के ऐसे ही सजाना मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है पहले से ही, लेकिन अब टाइम भी उतना नहीं होता है, काम जल्दी करने होते हैं, टाइम कम होता है। तो आज मेरे पास था तो मैंने कहा इस तरीके से सजा के रख लेती हूँ। बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए, बीट रूट और मूली थी, साथ ही ये धनिए से मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया। और ये रहा हमारा पुलाव, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। संडे के दिन ही देखिए हमारे यहाँ पे पुलाव बनता है, डेली डेली तो नहीं बनता है। तो पुलाव वगैरह खाने के बाद अब 1-2 घंटे बाद हमने चाय ले ली थी। चाय बना लूँगी, और बहुत टाइम के बाद अब 2-4 दिनों से मैं पीने लगी हूँ चाय अच्छे तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पी रही हूँ। आदत अब ऐसा हो गया है कि मन करता तो है, लेकिन फिर वही याद आ जाता है कि तबीयत जब ख़राब होती है तो कैसा लगता है। तो थोड़ा सा ही पीती हूँ, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ही मैंने डाली है चाय। और अब हम लोग पियेंगे आराम से बैठ के चाय। उसके बाद जो दिन में मैंने कपड़े धुले थे, बारी आ गई थी उनको अंदर लेके आने की और फोल्ड करने की, तो ये भी एक काम था मेरा। और यहाँ पे मैं हंस रही हूँ अपने हस्बैंड को देख के। वो मतलब कुछ बोल रहे थे, उनकी बातों से मुझे हंसी आ गई थी, पता नहीं वो क्या बोल रहे थे। तो मुझे इतनी तेज़ हंसी आ गई थी। जब मैं किसी काम में बिज़ी रहती हूँ ना और अचानक से मैं ऐसा कुछ सुन लूँ तो फिर मेरी हंसी रुकती ही नहीं है, मैं इतना ज़्यादा हंसती हूँ। तो वही सारी हमारी बातें हो रही थी, इसीलिए मैं हंस रही थी वहाँ पर। उसके बाद कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और सब्जियां वगैरह तो देखिए मैंने पहले ही काट के रखी हुई थी, क्योंकि शाम की तैयारी चाहे संडे हो मंडे हो जो भी हो मैं जल्दी ही कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद में मुझे रिवीज़न भी करना था, पढ़ाई करनी थी, तो वो अलग चलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें डाला है जीरा, और यहाँ पर प्याज डाल दूँगी। अच्छे से इसको फ्राई करूँगी, खूब अच्छे से पकाना है, वरना प्याज की जो कच्ची सी स्मेल होती है वो नहीं जाती है। और गांव के स्टाइल में बिल्कुल पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये मैंने 1 घंटे पहले ही काट के धो के इसमें रखी हुई थी, तो पानी सारा निकल गया है, तभी ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी अच्छी बनती है, नहीं तो पूरा पानी पानी सा हो जाता है और वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती है। तो जैसे ही प्याज फ्राई हो गया, मैंने इसमें डाल दी है सारी सब्जी कटी हुई। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। टमाटर अभी नहीं डाले हैं, अब ऊपर से मैं इसमें टमाटर डालूंगी, क्योंकि जब इस तरह से बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इससे सब्जी। तो ये मैंने लंबे साइज़ में कट किया है टमाटरों को। तो गोभी की सब्ज़ी में टमाटर ऐसे ऊपर से डालने से ना टेस्ट कुछ अलग सा ही आता है, बदला बदला सा। आप भी करके देखना ट्राई,
अच्छा लगेगा आपको भी। तो यहाँ पर नमक, मिर्च, मसाले थोड़ा थोड़ा डाल दिए हैं मैंने। मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर वो ना खाने में हजम नहीं होता है, पचता नहीं है बहुत ज़्यादा। तो हल्का फुल्का सा डालती हूँ, जितना हम लोगों को चाहिए होता है उतना ही। और सब्ज़ी बन चुकी है, साथ ही अभी गर्मा गर्म रोटियाँ भी सेक लूँगी मैं। तो बस इतने में मेरे हस्बैंड मार्केट से दूध और सब्जियाँ लेके आ गए थे। तो इसी तरीके से रहा हमारा संडे का पूरा दिन। तो आज के दिन जो भी पेंडिंग काम रहते हैं वो सारे आज ही के दिन होते हैं, तो थकान भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि छुट्टी के दिन थोड़ा भी आराम हो, छुट्टी के दिन हाउसवाइफ के लिए और ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर रोटी मैं सेक लूँगी और इसी के साथ में इस वीडियो को करूँगी एंड। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूँगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से फिर से एक और अच्छे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।